जादुई राखी की कहानी। आनंदी और उसकी भाई अमन उनकी मम्मी पापा की देहांत के बाद अपनी चाचा चाची के घर पर रहते थे। उसकी चाची आनंदी और अमन को पसंद नहीं करती थी, हमेशा उनके ऊपर चिल्लाती थी और घर का सारी काम आनंदी से कर आती थी और उनको बासी बचा हुआ खाना देती थी। वो बेचारे कुछ ना बोलकर चुपचाप खाना खाते थे। एक दिन आनंदी की चाची आनंदी को बोली, 2 दिन के बाद रक्षा बंधन है, मेरी भैया और भाभी आने वाले हैं, तुम उस दिन बहुत सारी खाना बनाना, घर में सब्जी खत्म हो गई है, बाजार से सब्जी भी लेके आना। आनंदी अगले दिन बाजार से सब्जी लाने के लिए गई। जब वो सब्जी लेकर घर आ रही थी, रास्ते में बहुत जोर से बारिश होने लगी और वो पूरी तरह से बारिश में भीग गई। बारिश में भीगने के कारण उस दिन रात को आनंदी को बहुत जोर से बुखार आई। वो सो गई। अमन इस सब देख के रो रहा था। अगले दिन रक्षा बंधन थी। बुखार के कारण आनंदी सुबह जल्दी उठ नहीं पाई और खाना भी बना नहीं पाई। आनंदी की चाची जब देखी रसोई में खाना नहीं बनी है, वो आग बबूला हो गई और आके आनंदी के ऊपर चिल्लाने लगी, चाची, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत जोर से बुखार है, इसीलिए मैं आज खाना बना नहीं पाई। चाची, आज आप खाना बना सकती हो क्या? क्या बोली करम जली, मैं खाना बनाऊंगी, तू क्या मर गई? ऐसे बोलकर उसने आनंदी को पीटने लगी। मत मारो दीदी को चाची। उसने अमन को भी पिटाई की और घर से उन दोनों को निकल जाने के लिए बोली। आनंदी उसकी चाची को बहुत विनती की घर से ना निकालने के लिए। हम लोग अनाथ है, कहाँ जाएंगे, हमको घर से ना निकालो चाची। पर वो आनंदी की बात ना सुनते हुए उन दोनों को घर से निकल जाने को बोली। वो दोनों घर से रोते रोते चले गए। चलते चलते वो दोनों गांव के पास जंगल में पहुंच गए। वो दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। उनको रोते हुए देखकर सोनपरी प्रकट हुई। आज रक्षाबंधन है, तुम दोनों भाई बहन क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? आनंदी ने अपनी सारी आप बीती सोनपरी की सामने रो रो के बताने लगी। आनंदी, ये जादुई राखी है, इसको तुम लेकर अमन की कलाई पे बांध देना। तुम और अमन इस जादुई राखी से जो कुछ भी मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। इतना बोलकर सोनपरी चली गई। आनंदी ने अमन की कलाई पर राखी बांध दिया और वो दोनों गांव लौट गए। गांव पहुंचकर उन दोनों ने पहले उनके लिए राखी से एक बड़े घर की प्रार्थना की। फिर उन्होंने खाने के लिए बहुत सारा खाना मांगा। वो दोनों बहुत खुश हुए। राखी की मदद से वो दोनों गरीब अनाथ लोगों की मदद भी करने लगे। गांव वाले उनके ऊपर बहुत खुश थे। आनंदी और अमन की अचानक तरक्की की बात सुनकर उनकी चाची जलन के मारे एक दिन उन दोनों को मिलने उनकी घर आई और आनंदी से उनकी तरक्की की राज पूछने लगी। भोली भाली आनंदी ने जादुई राखी के बारे में उसकी चाची को सब कुछ बोल दी। ये सुनकर उसकी चाची ने अमन को राखी खोलकर उसको दिखाने के लिए बोली और अमन ने राखी खोल के चाची के हाथ में देखने के लिए दे दी। जादुई राखी चाची की हाथ आते ही उसकी मन में जो लालच और ईर्ष्या थी वो जान गई और उसकी हाथ से ओझल हो गई और उसको सबक सिखाने के लिए छड़ी से पिटाई करने लगी। चाची को मार खाता देखकर आनंदी ने जादुई राखी से उसको माफ करने की विनती की। जादुई राखी आनंदी की बात मान ली और उसकी चाची को छोड़ दी। आनंदी ने अपनी चाची को माफ कर दी और उसको घर से जाने के लिए बोली और दोनों भाई बहन उसी घर में खुशी खुशी रहने लगे और जादुई राखी की मदद से गरीब लोगों की मदद भी करने लगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।